बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ इस्लामाबाद के व्यूवर्स, आज मैं जिस शख्सियत से आपको मैं लाने जा रहा हूँ, नाम है इनका चौधरी नवीद लियाकत। मुल्कों 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 की सैर की, यूके से ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लाइफ में बड़ी स्ट्रगल्स की। माशाल्लाह एक अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा ख़ानदानी बैकग्राउंड। वालिद साहब इनके एसएसपी रिटायर हुए हैं इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस से, लेकिन इन्होंने एक अपनी शख्सियत बनाई। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद इनको बहुत सारे मौक़ा मिले कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब्स भी की इन्होंने, लेकिन फिर वो किसी वजह से कुछ करने की बेस की वजह से इन्होंने ना वो रिजेक्ट की। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस चला रहे हैं। ये अपना इनका एक पूरा प्रोजेक्ट है सोलर की, जो इम्पोर्ट है उसमें बहुत बड़ा नाम है इनका। तो ये इनसे बातचीत हो रही थी, ये बातचीत ये हो रही थी, ये कह रहे थे कि यार ये जो मुल्की जो चीज़ें हैं इनके अप डाउन होने से, मतलब जो फ्यूल है या गैस है, इनके अप डाउन होने से इन कारोबारी तबके को क्या फ़र्क पड़ रहा है। जो सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जो सब आज एक्सपेक्टेशन थी कल से, क्योंकि फ्यूल कम हो रहा है, ये फ्यूल के कम होने से, गैस के कम होने से और कीमतों के बढ़ने चढ़ने से आपके कारोबार में क्या फ़र्क पड़ा है? क्या आप समझते हैं कि ये इन चीज़ों से हमारे कुछ सरमायादार बाहर मुंतकिल हुए हैं, या जो आप कारोबार कर रहे हैं इनको आपको कोई प्रॉब्लम्स पेश आई हैं? ज़रा बताइएगा। नहीं, प्राइस की फ्लक्चुएशन से कोई फ़र्क नहीं आता, और ना ज़हनी तौर पे आता है ना माली तौर पे, कि किसी को यकीन ही नहीं है कि प्राइस जो इफेक्ट अगर डिक्रीज़ भी होगा तो क्या वो टेम्परेरी होगा और या वो परमानेंट होगा। मोस्टली टेम्परेरी होता है। तो 15-20 दिन बाद डायनामिक्स फिर जो चेंज होने हैं, तो प्राइसेस डिक्रीज़ होने की बजाय बढ़ती ही आ रही है। तो जिसकी वजह से कोई रिलीफ कारोबारी तबके को या कारोबारी तबके से जुड़े हुए अफराद, ख़ास तौर पे जो कारोबारी तबका परेशान होता है ना, क्योंकि वो कारोबार सिर्फ एक आदमी नहीं कर रहा होता, कई खानदानों के चूल्हे जल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो जब इम्पैक्ट ही देर पा नहीं होगा या कोई विजन ही ऐसी मौजूद नहीं है मुल्क के अंदर के जो देर पा किसी भी चीज़ का कोई आंसर दे सके, तो ऐसी सूरत हाल में प्राइस अगर डिक्रीज़ भी 10-15 रुपये पेट्रोल में कर दी जाए या गैस में कोई फ्लक्चुएशन थोड़ी नीचे भी आ जाए, अमूमन ज़्यादा ही हो जाती है बाद में। तो ये एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से कारोबारी तबका कोई फैसला ही नहीं कर पाता। यानी आपके कहने का मतलब है कि एक अजीब सी सूरत हाल है, मुल्क में सेटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका परेशान है। कारोबारी तबके को हुकूमत पे या फाइनेंशियल जो हमारी फोरकास्टिंग है जो आगे आने वाली, उस पर यकीन ही नहीं है। दैट्स द पॉइंट। देखें जी, ये चीज़ है जो इनसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये इनको अपनी, ये क्यों अपना सरमाया इन्वेस्ट करें इतनी स्ट्रगल के बाद, जब इनको यकीन ही नहीं है कि यार हमारे साथ आगे क्या हो जाता है। बात इन्होंने की कि यार एक कारोबार सिर्फ एक कारोबार नहीं होता, पूरा उसके साथ एक पूरा घरों के चूल्हे चल रहे होते हैं। तो जो सब आप क्या देखते हैं कि क्या कोई अगर सेटेबिलिटी आ जाती है, तो मुझे बेसिक बताइए, हमारे बहुत सारे सरमायादार बांग्लादेश क्यों इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह क्यों मूव की यहाँ से? देखिए जी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। असल में कारोबारी आदमी जब पैसे लगाता है उसे कुछ सहूलत ही ना मिले, या और अगर उसका बिजनेस सिक्योर ना हो, उसे गवर्नमेंट के डाकुओं से ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट के इदारों से डर रहता है। चाहे वो FBI हो जाए, चाहे वो SECP हो, या चाहे वो हमारी जो बैंक्स हैं। खास तौर पे मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, मेरे पैसे बाहर से आते हैं डॉलर्स में, बैंक्स जो हैं वो उनको 20-25 दिन होल्ड करते हैं और उसके बाद जाके रिलीज करते हैं कि जब तक डॉलर रेट उनकी फेवर में ना आ जाए। देख लें अब ये रिसेंटली हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। HBL में मेरा अकाउंट है और एवरी मंथ मेरी पेमेंट्स आती हैं 5 तारीख को, रिलीज होती हैं 25 तारीख को, क्योंकि बैंक वेट करते हैं और बैंक की बहुत बड़ी मोनोपोली है। और ख़ास तौर पे पहले हमारे पास एक गेटवे था कि हम वेस्टर्न यूनियन या ब्लू एरिया में या माल रोड पे जो बैठे हुए करेंसी डीलर होते थे, उनसे 19-20 के ऊपर, यानी थोड़े से मार्जिन के ऊपर हम अपने पैसे फ़ौरन वसूल कर लेते। अब वो भी बैन हो गए। अब ओनली बैंक्स। अब मैं बैंक्स के रेमो करम पे हूँ, मैं ईमेल लिखता हूँ कि भाई मेरे पैसे आ चुके हैं, ये उसकी रसीद है, हांगकॉन्ग से आए हैं या शंघाई से आए हैं, तो वो एक्नॉलेज करेंगे। इन प्रोसेस 25 डेज, मैन इट शुड बी रिलीज विद इन 72 आवर्स मैक्सिमम, ठीक है। बट वो रिलीज क्यों नहीं हो रहे? डॉलर रेट उनकी फेवर में आए, वो पैसे कमाए, बैंक हमसे अर्न कर रहे हैं, हम नहीं अर्न कर रहे। हमें जब तक डॉलर का जब वो कन्वर्जन रेट, मेरी पेमेंट आई 305 पे था डॉलर, जब मुझे रिसीव हुई तो डॉलर 283 पे था। तो अब वो मुझे कॉस्ट देखें, वो मैंने यही इन्वेस्ट करना था ना, यही मैंने रॉ मटेरियल लेना था, यही मैंने उससे मैं बेहतर सहूलत दे सकता था, मगर 283 की वजह से जो मैं सहूलत देना चाह रहा था वो भी नहीं दे सका, ना ले सका, ठीक है। अब ऐसी
इन्वायरमेंट में जहाँ पर पुलिस को तो लोग बहुत आसानी से जो है बदनाम कर ले, वापडा बड़ा बदनाम है, ये ऐसे इदारे जो सामने नज़र आते हैं, ठीक है जी। मगर ये जो बैंक्स हैं ये तो बड़ा रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है, FBI, SCCP, ये तो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो मुल्क की बैकबोन होते हैं। अगर इस मुल्क में आप बैंक को ही ट्रस्ट नहीं कर सकते तो अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको बेहतरी के लिए क्या मशवरा इसमें दे सकता हूँ। मैकेनिज्म नहीं है, कंट्रोलिंग नहीं है, सुपरविजन नहीं है, ठीक है, करप्शन, हर बंदा या इदारा अपनी फेवर में मामलात को देखता है, और हम जैसे जो लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो सफ़र करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने उठाया है कि इस मुल्क में देखें, आज तक आपने नहीं ये बात सुनी होगी कि इस मुल्क में यानी कि कारोबारी तबके को डर ये पुलिस या वापडा उनसे नहीं, जैसे इनसे डर है, इनको क्या नाम है FBI जो कंट्रोलिंग इदारे हैं, यानी कि अब बैंक का बहुत बड़ा इन्होंने वो किया है कि यार बैंक हमारी पेमेंट्स रोक लेता है। तो ये ऐसा पॉइंट है कि यार इसको हाईलाइट होने चाहिए कि भी चेक एंड बैलेंस अगर उन पे करेंसी डीलर्स पे है तो बैंकों पे भी होना चाहिए। वॉइस ऑफ इस्लामाबाद से चौधरी आतिफ साहब।